नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैं कितना सही, कितना गलत हूँ। इससे आप कितना सहमत होंगे, कितना नहीं होंगे, ये मुझे नहीं पता है। आज हमारे पास सारी सुख-सुविधा उपलब्ध है। हर तरीके का साधन हमारे पास है। हम अच्छे घर में रहते हैं, अच्छी गाड़ियाँ हैं, तकनीकी तौर पे भी काफ़ी मजबूत हैं। हमारे पास सभी तरीके का टेक्नोलॉजी है। हम अपनी सुरक्षा के लिए कैमरे लगवा कर रखते हैं, पर्सनल गार्ड रखते हैं। वो सारी चीज़ें, वो तमाम चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है और हम वो सारी सुख-सुविधा से लैस हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आप सभी को देखें तो वो अंदर से भयभीत हैं, अंदर से डरे हुए हैं, बहुत खोखले हैं। हमेशा कुछ खोने का डर रहता है और वो असुरक्षित रहते हैं और इस डर के माहौल में जीते हैं। आज आप देखते होंगे कि हमारा डर हम पे इतना हावी हो चुका है कि हम अपना जो खींच है, अपना जो गुस्सा है, हम जानवर पे भी निकाल देते हैं। आज हमें स्ट्रे डॉग से भी इतना खतरा हो गया है। बेजुबान जानवर जो हमारे गली में रहते हैं, उससे आज हमें खतरा है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि उससे हमें इतना खतरा है, क्योंकि मेरा मानना है कि आज का मानव खुद एक खतरा हो चुका है, खुद के लिए आत्मघाती हो चुका है। मैं कुछ वाकया जो मैं बताता हूँ आपको, जैसे अगर मैं कहीं जा रहा हूँ या आप कहीं जा रहे हैं और आप देखते होंगे कि लोगों के पास गाड़ियाँ हैं और वो किस तरीके से चलाते हैं उसको। बिना ज़रूरत का, बिना आवश्यकता का वो हॉर्न बजाते हैं। उससे कितना परेशानी होता है तो सभी के पास साधन, गाड़ी भी सभी के पास है, लेकिन उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत कम लोगों को आता है। आज आप हिट एंड रन का केस सुनते होंगे कि कुछ लोग रोड के किनारे सोते हैं और उस पे गाड़ी चढ़ा के निकल गए। मेरा मानना है ये तो बेजुबान जानवर या स्ट्रे डॉग का काम नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा कि हम लोग क्या कुकृत्य करते हैं और क्या कुकर्म करते हैं और हम अपनी गलती को कहीं न कहीं दूसरे पे डाल देना चाहते हैं। हम आज इतने परेशान हो चुके हैं। आप हिट एंड रन का केस सुनते होंगे। हमने नदी नाले तक को भी गंदा कर दिया है। हम जितने भी तरीके का प्रदूषण है, चाहे वो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है या ध्वनि प्रदूषण है, सब में अव्वल है। हमने कहीं नहीं छोड़ा है। हमने पहाड़ पर्वत तक नहीं छोड़ा है। सारे पेड़ पौधे की भी कटाई कर दी है। हमने अपने ज़रूरत के लिए जितना भी संसाधन हो सकता है, प्रकृति संसाधन, जितने तरीके का संसाधन है, सबका शोषण करना शुरू कर दिया और कर रहे हैं और निरंतर करेंगे भी, क्योंकि हमें हर वो चीज़ चाहिए जो हमें संतुष्ट करे। हम आज भोगवादी की चरम पे हैं। आज हम अंदर से खोखले हैं, अंदर से डरे हुए हैं, लेकिन भौतिकतावाद में चरम पे हैं। आज हम चेतना के तल पर नीचे गिरते जा रहे हैं और भौतिकवाद के तल पर धीरे धीरे ऊपर हो रहे हैं। हम आज जितने भी तरीके का प्राकृतिक संसाधन है, सबको नष्ट करने का काम कर रहे हैं और हमने अपने सारी गलतियों को छुपाने के लिए हम उस बेजुबान जानवर को भी नहीं छोड़ते हैं। अपने स्वाद के लिए भी हम उनकी बलि चढ़ा देते हैं। हम अब ये जो मामला है स्ट्रे डॉग का, आज हम उनका भी रास्ता साफ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ हमारे गली कूचे में ना रहे। हमें उससे भी बहुत परेशानी हो चुका है। ऐसा हो सकता था कि उसके लिए कुछ उपाय किया जाए, उसका नसबंदी किया जाए, या और भी तरीके हो सकते हैं उसको, बजाय इसके कि हम उसको शेल्टर होम में भेज रहे हैं एक जगह इकट्ठे, क्योंकि वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। हम आज किसी को छोड़ना नहीं चाहते। हमें वो हर जानवर से परेशानी हो चुका है। हम सिर्फ खुद को देखना चाहते हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं और खुद भी खुश नहीं है। आज सबसे बड़ा खतरा मानव का मानव से है। आज आप देख रहे होंगे
कि कैसे रसिया यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, इसराइल और फ़लस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है, भारत पाकिस्तान का चल रहा है, आतंकवादी गतिविधि चरम पे है। ये कोई भी बेजुबान जानवर नहीं कर रहा है, ना ही कोई स्ट्रे डॉग कर रहा है। हम अपना वर्चस्व कायम करने के लिए किसी को भी साफ कर सकते हैं। ये तो हमारा कानून भी कहता है कि अगर कोई गुनाहगार है, दोषी है, तो भी उसके बचाव के लिए वो अपना वकील रख सकता है और अपने बात को स्पष्ट तरीके से रख सकता है वो। लेकिन इस बेजुबान जानवर के लिए हमारे संविधान में कुछ खास नहीं लिखा है, तो हम अपने तरीके से कुछ भी उसको कहीं भी शेल्टर होम में कहीं भी डाल सकते हैं, ये हमारी सुविधा के अनुसार है। बाकी इसके बारे में मुझे खास कुछ नहीं कहना है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को देखो कि आप पड़ोसी से परेशान हो, घर से परेशान हो, देश से परेशान हो, आप हर जगह परेशान हो, डरे डरे फिरते हो, सारी सुख सुविधा आपके पास है, हमने कहीं नहीं छोड़ा है, हमने पूरा वातावरण दूषित कर दिया है, हर जगह प्रदूषण फैला रखा है, हर जगह कचरे का ढेर कर रखा है, हमारी इतनी सारी गलतियां हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते। अगर एक पेड़ का डाल किसी पे गिर गया तो पेड़ को ही काट देना, ये इस तरीके का समझदारी मुझे समझ में नहीं आता है। ये आप खुद से सोच सकते हो कि हम आज कहाँ पहुंच चुके हैं, हम आज किस स्तर तक पहुंच चुके हैं। हम आज गिरते गिरते चेतना के तल पे एकदम नीचे आ चुके हैं और भोगवादी हो चुके हैं। बड़ी बड़ी इमारत बनाने के लिए हमने बहुत सारे जंगलों को काट दिया है, पेड़ पौधों को काट दिया है। हमने पहाड़ों पे भी टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए वहाँ भी नहीं छोड़ा, वहाँ भी 5 स्टार होटल हमने बना दिया। हम वो हर जगह पा लेना चाहते हैं, हर चीज़ पा लेना चाहते हैं, हम कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेते। आज पूरे विश्व में जो जलवायु परिवर्तन है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो क्लाइमेट चेंज है, ये हम सभी के लिए खतरा है। हम इन सब चीज़ों को देखने के बजाय हम उस बेजुबान जानवर के पीछे पड़ गए। हम अपनी गलती सुधारने के बजाय हम अपने गलती से बचने के लिए बेजुबान जानवर को चुन लिया है। आप इस विषय में सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सुख के लिए वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। हमने सब जगह हमने जाकर शोषण कर लिया है और अब हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हम लोग इस बारे में नहीं सोचे, अगर खास करके क्लाइमेट चेंज के बारे में या जो भी जिस तरीके का प्रदूषण हम लोग फैला रहे हैं, बजाय सही मुद्दे पे बात करने का, हम लोग अब स्ट्रे डॉग के पीछे पड़ गए हैं जिनका हमसे डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कुछ ऐसा वारदात हुआ हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको समूल नष्ट कर दिया जाए, उसको कहीं और भेज दिया जाए। धन्यवाद।